भोग विलास भोग भोग के अब मेरा मन भाग रहा है। मेरा मन सांसारिक मौज मस्ती और इस भोग विलास से भर चुका है। वो इससे विरक्त हो चुका है। अब उसे इसमें कुछ आनंद नहीं आता। अब वो परमानंद के मार्ग पर चलना चाहता है। ऐसा आनंद जो निरंतर बना रहे और जो किसी वस्तु से जुड़ा हुआ ना हो। ऐसा आनंद, ऐसा मार्ग आज की कहानी आपको बताने वाली है। ये कहानी है ऐसे लोगों के लिए जो भोग विलास, शराब, सांसारिक सुख सुविधाएं, इनसे जिनका मन उठ चुका है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन होगी। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद आपको पंचशील मार्ग के बारे में पता चलेगा, जिस पर चलकर और निरंतर ध्यान साधना करके एक आदमी परमानंद की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध का रोज का नियम था कि वो सुबह सुबह उठकर ध्यान साधना करते थे। उसके बाद वन के वृक्षों के बीच भ्रमण करते समय चलित ध्यान करते थे। एक दिन जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर आदमी को देखा, जो बहुत ही सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए था और सुबह के धुंधलके में चला जा रहा था। बुद्ध वहीं पर एक चट्टान पर बैठ गए। उस युवक की उम्र कोई 27-28 वर्ष की थी। वो युवक चट्टान के पास से गुजरा, लेकिन उसे बुद्ध की उपस्थिति का कोई ज्ञान नहीं हुआ। वह अपने आप से ही बड़बड़ाता जा रहा था, यह सब कुछ बेकार है, कुछ अच्छा नहीं है दुनिया में। यह सुनकर बुद्ध बोले कि क्या अच्छा नहीं है, क्या बेकार है। वो युवक चलते चलते अचानक रुक गया। बुद्ध का स्वर स्पष्ट और शीतलता पूर्ण था। उस युवक ने देखा कि बुद्ध वहां पर बहुत ही शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। उस युवक ने अपने जूते उतारे और बुद्ध के सामने भक्ति भाव से नमन किया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या अच्छा नहीं है और क्या बेकार है जो तुम बोलते जा रहे हो। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम यश है और मैं वाराणसी के एक सबसे धनी और सम्मानित आदमी का पुत्र हूँ। मैंने अभी तक शानो शौकत और आमोद प्रमोद का ही जीवन व्यतीत किया है। मेरे माता पिता ने मेरी हर इच्छा पूरी की, हर मौज मस्ती के साधन जुटाए। मेरे पास बहुत संपत्ति रही है, हीरे जवाहरात, शराब, नर्तकियाँ, आमोद समारोह और दावतें सभी ने जिया हूँ। इसके बाद वो युवक कहता है कि इस आमोद प्रमोद के जीवन में मुझे बहुत घुटन अनुभव होती है और इन सब चीज़ों से मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। मैं एक ऐसे आदमी के समान हो गया हूँ जिसे बिना खिड़की के कमरों में बंद कर दिया गया है और वो ताज़ी हवा, सादगी भरे संतोषपूर्ण जीवन के लिए छटपटा रहा है। पिछली रात को यश के कुछ मित्र इकट्ठा हुए थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाया, खूब मदिरा पी, संगीत सुना और सुंदर सुंदर नर्तकियों का नृत्य देखा। रात में जब यश की नींद टूटी तो उसने अपने मित्रों और उन नर्तकियों को नींद में बेहोश पड़े देखा। उस पल उसके मन में आया कि वो इस प्रकार के जीवन को और अधिक नहीं जी सकता और उसने अपना दुशाला ओढ़ा, जूते पहने और बाहर के द्वार से निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। तमाम रात वो ऐसे ही बिना किसी लक्ष्य के इधर से उधर घूमता रहा और संयोग से वो बुद्ध के पास पहुंच गया। अब तक दिन चढ़ गया था और वो बुद्ध के सामने बैठा हुआ था। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि ये जीवन तो आदि व्याधियों से भरा हुआ है, किंतु यश, इस जीवन में बहुत ही आनंद है। काम, भोग और विषय वासना में लिप्त होने से शरीर और चित्त दोनों ही बीमार हो जाते हैं। यदि कामनाओं को त्याग कर तुम सादगी और पूर्णता के साथ जीवन व्यतीत करो तो तुम जीवन के असली आनंद का अनुभव कर सकते हो। यश, तुम अपने चारों ओर दृष्टि फैलाओ। सामने खड़े तुम हरे भरे पेड़ देख रहे हो, क्या ये सुंदर नहीं है? चंद्रमा, तालाब, पर्वत, सूर्य का प्रकाश, चिड़ियों का गान, झरनों के गिरने की मधुर ध्वनि, यह सब सृष्टि का ऐसा प्रसार है जो हमें अनंत आनंद प्रदान कर सकता है। इनसे हमें जो आनंद प्राप्त होता है उससे हमारा चित्त और शरीर दोनों ही स्वस्थ होते हैं। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लेकर श्वास को बाहर निकालो। ये सांसों की क्रिया कुछ बार दोहराओ। अब आंखें खोलो। अब क्या दिखाई देता है? वृक्ष, आकाश और सूर्य की किरणें तुम्हारे अपने ही दोनों नेत्र हैं। तुम इस समस्त प्रकृति के आनंद के सानिध्य में नहीं रहे हो, इसीलिए अपने चित्त और शरीर से घृणा करने लगे हो।
कुछ लोग तो अपने चित्त और शरीर से इतनी घृणा कर उठते हैं कि आत्महत्या तक करना चाहते हैं। उन्हें जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं, किंतु सृष्टि की ये प्रकृति कष्टदायी नहीं है। कष्ट तो हमारी जीवन पद्धति और हमारी गलत धारणाओं का परिणाम होते हैं। बुद्ध के इन शब्दों से यश को ऐसा लग रहा था जैसे उसके तपते हृदय पर शीतल ओस की बूंदें गिरी हों। प्रसन्नता से अभिभूत होकर वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे अनुरोध किया कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने सहारा देकर उसे उठाया और कहा कि एक भिक्षु को अत्यंत सादगी और विनम्रता का जीवन जीना होता है। उसके पास कोई धन नहीं होता, उसे तो बस घास फूस की झोपड़ी में या वृक्ष के नीचे सोना होता है। उसे भिक्षा में जो मिलता है वही खाता है और दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता है। क्या तुम ऐसा जीवन जी सकते हो? यश ने कहा, जी गुरुदेव, मैं ऐसा जीवन व्यतीत करके बहुत प्रसन्न होऊंगा। इसके बाद बुद्ध ने आगे कहा कि भिक्षु को अपना चित्त और शरीर मुक्ति की प्राप्ति में लगाना होता है, जिससे वो अपनी और समाज की सहायता कर सके। लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में सहायक होने के दिशा में ही उसके सारे प्रयास केंद्रित होते हैं। क्या तुम ऐसा करने का वचन देते हो? यश ने कहा कि जी गुरुदेव, मैं इसे मार्ग का अनुसरण करने का वचन देता हूँ। इधर यश बुद्ध का शिष्य बनने को तैयार हो रहा था और उधर उसी दिन तीसरे पहर यश के पिता उसे खोजते हुए वहां पर पहुंच गया। जब सवेरे सवेरे यश के पिता को पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है, तभी से उनका पूरा परिवार उन्हें बहुत जोरों से खोज रहा था। एक नौकर यश के पद चिन्हों के जूते देखे। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यश कुछ भिक्षुओं के साथ रह रहा है। उसने जल्दी से वापस जाकर यश के पिता को सारी बात बता दी। जब यश के पिता वहां पर पहुंचे तो बुद्ध बहुत ही सौम्य मुद्रा में एक चट्टान पर बैठे हुए थे। उसने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहा, आदरणीय सन्यासी, क्या आपने मेरे पुत्र यश को देखा है? बुद्ध ने पास के ही चट्टान की ओर संकेत किया और यश के पिता को उस पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यश यही कुटिया में है और शीघ्र ही बाहर आएगा। बुद्ध ने बताया कि आज प्रातःकाल क्या क्या हुआ। यश के पिता बुद्ध को सुनते रहे। बुद्ध ने यश के आंतरिक विचारों और आकांक्षाओं के विषय में उसके पिता को समझाया। उन्होंने कहा, यश समझदार और भावनापूर्ण युवक है। उसने अपने हृदय की मुक्ति का मार्ग पा लिया है। अब उसे श्रद्धा, शांति और आनंद प्राप्त हो गए हैं। कृपया करके उसके इस कृत्य पर प्रसन्न होइए। बुद्ध की बातें सुनकर यश के पिता को एक आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उसके मन से वह बोझ हल्का होता जा रहा था। बुद्ध की आनंदपूर्ण बातें सुनकर यश के पिता ने कहा कि मुझे भी आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और यह कहते हुए यश के पिता बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। जब बुद्ध यश के पिता को उठा रहे थे, तभी यश भी वहां पर पहुंच गया। वो भिक्षु के कपड़े पहने हुए था और उसका सिर मुड़ा हुआ था। यश एक अद्भुत आनंद के साथ मुस्कुरा रहा था और उसके बाद उसने हाथ जोड़कर अपने पिता को नमन किया। उसका मुखमंडल जगमगा रहा था। उसके पिता ने उसे कभी भी इतनी प्रसन्न मुद्रा में नहीं देखा था। यश के पिता ने अपने पुत्र को नमन किया और कहा कि घर पर तुम्हारी माताजी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। यश ने उत्तर दिया कि उनकी चिंताएं दूर करने के लिए मैं उनसे भेंट करने अवश्य आऊंगा, लेकिन मैंने गुरुदेव बुद्ध का अनुसरण करने और समस्त प्राणियों की सेवा में जीवन बिताने का वचन दिया है। यश के पिता ने बुद्ध की तरफ मुड़कर कहा, आचार्यवर, कृपया मुझे कल अपने आवास पर आपको तथा आपके भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित करने की अनुमति दीजिए। यदि आप आत्म जागृति के मार्ग के विषय में हमें कुछ शिक्षा देंगे तो हम सबको भी मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। इस पर बुद्ध ने सर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। अगले दिन बुद्ध और उनके 6 भिक्षुओं ने यश के माता पिता के यहाँ भोजन ग्रहण किया। अपने पुत्र को सुरक्षित और आनंदित देखकर यश की माँ इतनी पुलकित हुई कि उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। बुद्ध और उनके भिक्षुओं को गद्दीदार कुर्सियों पर बिठाया गया। यश की माताजी ने स्वयं भोजन परोसा। जब भिक्षु मौन भाव से भोजन कर रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोला। घर के नौकर चाकर तक चुप रहे। जब भोजन समाप्त हुआ और भिक्षा पात्र धो लिए गए तो यश के माता पिता ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके सामने नीचे आसनों पर बैठ गए। बुद्ध ने अपने उपासकों की साधना के आधार पर पंचशीलों की शिक्षा उन्हें दी, जो इस प्रकार थी। इसका पहला शील है अहिंसा। प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है,
यदि हम परस्पर समझ और प्रेम का मार्ग सच्चे हृदय से अपनाते हैं, तब हम इस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। हमें मानव जीवन का ही नहीं, पशुओं और प्राणी मात्र के जीवन की भी रक्षा करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने से दया, भाव और ज्ञान का उदय होता है। दूसरा सील है चोरी नहीं करनी है। हमें किसी की भी संपत्ति चुराने का अधिकार नहीं है और न ही किसी अन्य के श्रम का लाभ उठाकर धन प्राप्ति का। हमें ऐसा मार्ग खोजना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता दी जा सके। तीसरा सील इंद्रिय भोग से विरति। दूसरे लोगों के अधिकारों और मान्यताओं का उल्लंघन नहीं करना है। पत्नी सदैव अपने पति के प्रति और पति अपनी पत्नी के प्रति सदैव निष्ठावान रहे। चौथा सील है असत्य भाषण से विमुक्त। ऐसा वचन मुंह से मत बोलो जिसमें सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो, या जिससे दो हृदय में घृणा जागृत हो। जिस बात के विषय में आप खुद निश्चित ना हो, ऐसी खबर दूसरों को भी ना दे। पंचम सील है मदिरा या अन्य उत्तेजक पदार्थ का सेवन ना करना। यदि आप इन पंच सील की भावना के अनुसार जीवन बिताएंगे तो इसमें न केवल आप स्वयं कष्टों से बचेंगे, बल्कि अपने परिवार और अपने मित्रों को भी बचाएंगे। आप पाएंगे कि जीवन में प्रसन्नता न जाने कितनी गुना बढ़ गई है। आप पाएंगे कि जीवन में प्रसन्नता न जाने कितनी गुना बढ़ गई है। बुद्ध की दीक्षा सुनने पर यश की माता को प्रतीत हुआ जैसे उनके हृदय में आनंद का द्वार खुल गया हो। उसे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उसके पति को बुद्ध ने उपासक बनाना स्वीकार कर लिया। वो बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर आईं। बुद्ध ने उन्हें भी उपासिका के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसके उपरांत बुद्ध और उनके 6 शिष्य वापस लौट गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।